मुंबई में एक कॉलेज है और उससे जुड़ी है एक भूता कहानी। अब कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन ये वाली कुछ अलग है, क्योंकि उस रात दो दोस्तों ने फैसला किया कि वो इसकी सच्चाई जानकर रहेंगे। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई किसी ऐसी शक्ति को चुनौती दे जिसे हम देख नहीं सकते, तो फिर होता क्या है? क्या होता है उस चुनौती का अंजाम? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एसएनडीटी कॉलेज से, और कॉलेज के अंदर भी उसकी एक पुरानी बिल्कुल वीरान पड़ी बिल्डिंग से। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके बारे में एक बहुत ही डरावनी कहानी, मतलब एक लेजेंड सालों से मशहूर था। कहानी ये थी कि उस बिल्डिंग में एक टीचर की आत्मा भटकती है, और सिर्फ भटकती ही नहीं, बल्कि ठीक रात के 2 बजे, एकदम ठीक 2 बजे उसके पढ़ाने की आवाजें पूरी बिल्डिंग में गूंजने लगती हैं। और बस यही वो एक अफ़वाह थी जिसने उस पूरी रात की कहानी की नींव रखी। अब हमारी कहानी का एक हीरो है 20 साल का रोहन। और रोहन को ना इन सब बातों में जरा भी यकीन नहीं था। भूतों की कहानी, उसके लिए तो ये सब बकवास थी। तो जब उसने ये कहानी सुनी तो जाहिर है उसने इसका खूब मजाक उड़ाया। अब रोहन को ऐसे मजाक उड़ाते देख उसके दोस्त से रहा नहीं गया। उसने सीधी चुनौती दे डाली, अरे अगर इतनी हिम्मत है तो रात में वहां जाकर दिखाओ। और बस दोस्तों के बीच की यही एक छोटी सी चुनौती उस रात की सबसे बड़ी हकीकत बनने वाली थी। तो बस यहीं से शुरू हो गया आधी रात का वो मिशन। एक ऐसा मिशन जिसने उन दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। रात के ठीक 1:30 बजे रोहन और उसका दोस्त विशाल कॉलेज के अंदर दाखिल हुए। 1:45 बजे तक वो उस खंडहर जैसी बिल्डिंग के गलियारों में घूम रहे थे, शायद एक दूसरे को डरा रहे थे। और फिर घड़ी ने 2 बजाए और उन्हें सुनाई दी वो पहली आवाज। और वो जगह वाकई में डरावनी थी। हर तरफ झाड़ियां उगाई थीं, मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जंग खाए दरवाजे जब खुलते तो ऐसी आवाज करते कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और इन सब आवाजों के बीच एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। मतलब कुछ तो गड़बड़ थी उस माहौल में। और तभी अचानक एक बंद क्लासरूम के अंदर से पहाड़े बोलने की आवाज आने लगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बिल्कुल वैसी आवाज जैसे कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही हो। पर मजाक ये था कि वो क्लासरूम तो सालों से बंद पड़ा था। लेकिन ये आवाजें, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर, असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उस खाली कमरे के ब्लैकबोर्ड पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, जैसे ही वो दोनों हिम्मत करके उस क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक उन्हें अपने चारों तरफ एक अजीब सी, बहुत तेज ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक एसी चला दिया हो, माइनस में। और इसके बाद तो चीजें बहुत बहुत तेजी से होने लगी। पहले तो वही पहाड़े की आवाज वापस आई, पर इस बार उसमें गुस्सा था। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और उसके साथ ही बच्चों के रोने की। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर एक चौक अपने आप चलने लगी थी। और उस चौक ने ब्लैकबोर्ड पर क्या लिखा है पता है? उसने लिखा, मुझे यहां मारा गया था, अब मैं अपना बदला चाहती हूं। सोचिए, ये पढ़ते ही उन दोनों की क्या हालत हुई होगी। बस इसके बाद तो रुकने का सवाल ही नहीं था। दोनों बेतहाशा वहां से भागे। लेकिन जब रोहन घबराता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने पलट के देखा और उसका दिल बैठ गया। विशाल उसके साथ नहीं था। वो कहीं पीछे छूट गया था या शायद गायब हो गया था। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि उस रात वहां से निकलने की एक नहीं बल्कि 2 कहानियां सामने आईं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थीं। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त विशाल को ढूंढने वापस अंदर गया। और तब उसने क्लासरूम के अंदर एक औरत को देखा, काली साड़ी पहने हुए, बिखरे गंदे बाल, उसकी स्किन सड़ी हुई और सूजी हुई लग रही थी। और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रोहन के हिसाब से उसने विशाल को उसी औरत के साथ क्लासरूम में फंसा हुआ देखा था। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही उस औरत की नजर उस पर पड़ गई और उसने रोहन का पीछा करना शुरू कर दिया। रोहन जान बचाकर भागा, सीढ़ियों से लुढ़का और बेहोश हो गया। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये तो थी रोहन की कहानी कि विशाल भूत के साथ फंसा था, लेकिन विशाल की कहानी वो तो बिल्कुल ही अलग है। विशाल का कहना है कि उसने रोहन को खिड़की से बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए देखा था।
रोहन को याद है कि भूत उसके पीछे था, लेकिन विशाल कहता है कि उसे रोहन सीढ़ियों के नीचे बेहोश मिला था। मतलब सोचिए, एक ही रात, एक ही घटना, पर सच दो दो। तो उस रात के बाद पीछे कुछ जवाब नहीं, बल्कि बहुत सारे सवाल रह गए। ऐसे सवाल जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये आवाजें सिर्फ रोहन और विशाल ने नहीं सुनी थीं। जो लोग उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचे, उन्होंने भी उस औरत के पढ़ाने और बच्चों के रोने की आवाजें साफ साफ सुनी। बस उस रात के बाद हर किसी को यकीन हो गया कि वो कॉलेज वाकई में हॉन्टेड है। उस एक रात की घटना ने उस पुरानी कहानी को, उस लेजेंड को हमेशा के लिए सच साबित कर दिया। आज भी वहां के स्टूडेंट्स उस टीचर की आत्मा की कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं। एक ऐसी आत्मा जो आज भी अपना बदला लेना चाहती है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि उस रात उस क्लासरूम में आखिर हुआ क्या था? क्या ये सब कुछ उन दोनों दोस्तों का वहम था, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग हकीकतें एक ही वक्त पर एक ही जगह पर घट रही थीं? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बना रहेगा।